पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार के इरादे साफ दिखने लगे हैं, लेकिन चालें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। दर्शकों का पसंदीदा ड्रामा अब सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। अब यहां ताकत, कब्जा और मानसिक खेल शुरू हो चुका है। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब सिंह के उस पल से जब उसे यह खबर मिलती है कि सूरज एक बार फिर उसी घर में लौटने वाला है, उसी पहचान के साथ। बॉडीगार्ड बनकर गुलाब सिंह के चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती है। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि जीत का नशा होता है। वह बिया की तरफ देखकर कहता है, मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारी वजह से मेरा गुलाम सूरज फिर से इस घर में लौट रहा है। उसके शब्दों में इंसानियत नहीं, मालिकाना हक झलकता है, जैसे सूरज कोई इंसान नहीं बल्कि एक चीज हो जिसे वापस हासिल किया जा रहा हो। लेकिन इस खुशी के बीच एक बेचैनी भी है। सूरज का नाम सुनते ही कई पुराने डर, पुराने सवाल और अधूरी लड़ाइयां फिर से जिंदा हो जाती हैं। बिया यह सब चुपचाप देख रही होती है, बाहर से शांत लेकिन अंदर से बेहद सतर्क। उधर सूरज की हालत बिल्कुल अलग है। उसके लिए यह वापसी किसी जीत की तरह नहीं बल्कि उसी अंधेरे में लौटने जैसा है जिससे वह बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। वह जानता है कि यह बॉडीगार्ड की पोस्ट सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद उसे फिर से काबू में करना है। और तभी बिया अपनी अगली चाल चलती है। वह सूरज के पास आती है, उसके हाथ में जबरदस्ती एक छोटी सी बूटी थमा देती है। सूरज हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। बिया ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, इसे गिफ्ट मत समझना, यह तुम्हें पकड़ने के लिए है। उस एक वाक्य में सब साफ हो जाता है। यह कोई तोहफा नहीं, यह जंजीर है, ऐसी जंजीर जो दिखाई नहीं देती लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। सूरज की उंगलियां उस बूटी को पकड़ते हुए कांप जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि यह सिर्फ उसकी नौकरी नहीं, उसकी आज़ादी पर हमला है। वह समझ जाता है कि अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। गुलाब सिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसे लगता है कि खेल उसके हाथ में है, कि सूरज फिर से वही पुराना सूरज बन जाएगा, चुप, मजबूर और आज्ञाकारी। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं, क्योंकि सूरज अब वही इंसान नहीं रहा। वह भले ही बाहर से शांत दिखे लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका है। और जब इंसान टूटता है तो या तो पूरी तरह बिखरता है या फिर बेहद खतरनाक बन जाता है। बिया भी यह बात समझ रही है। इसी वजह से वह सूरज को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। उसे डर है कि अगर सूरज ने एक बार भी अपनी आवाज उठा ली तो सारे राज, सारी साजिशें उजागर हो सकती हैं। इधर घर का माहौल भी बदलने लगता है। कुछ लोगों को सूरज की वापसी में सुरक्षा दिखती है तो कुछ को खतरा। सवाल उठने लगते हैं, क्या सूरज सच में सिर्फ बॉडीगार्ड है या फिर किसी बड़ी लड़ाई की शुरुआत? सूरज की आंखें अब हर चेहरे को पढ़ रही हैं। वह जानता है कि इस घर में हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई मकसद छुपा है, और सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो बहुत करीब से वार करता है। बिया और गुलाब सिंह यह मान चुके हैं कि सूरज उनके कंट्रोल में है, लेकिन शायद वे यह भूल रहे हैं कि दबाव में आया इंसान सबसे खतरनाक फैसले लेता है। अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सूरज बॉडीगार्ड बनेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या वह इस बार गुलाम बनेगा या गेम पलटेगा। आने वाले एपिसोड में सच्चाई, धोखा और टकराव सब कुछ देखने को मिलेगा। हर किरदार अपनी असली शक्ल दिखाएगा और शायद कोई ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे खेल को उलट देगा। तो अब आपकी बारी है सोचने की, क्या सूरज को फिर से काबू में कर लिया गया है या यह उसकी सबसे खतरनाक वापसी की शुरुआत है?